Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of linear integrated circuits having a subject code 22423. I am going to deliver a lecture on Chapter 5, Specialized IC Application, and today's topic of discussion is a stable and a bistable multivibrator. The course outcome for this course as troubleshoot specified application using various linear ICs. Whatever the linear ICs you are going to study here, you will be able to troubleshoot that particular specified application using various linear IC. Here we are going to discuss about the different specified applications which are used by using in the linear circuits. तो उसमें जितने भी आईसीज आपने देखे उस आईसीज को यूज करके आप लोग मतलब जो लीनियर आईसीज आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, तो उसको यूज करके कैसे आप लोग पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को ट्रबल शूट करोगे, ये हमारा यहाँ पे आउटकम रहेगा. देन here the CO5 is getting mapped with the period 1, 3, 4, 6 and 7. ऐसे डिफरेंट यहाँ पे आप लोगों का PO2 भी मैप्ड हो रहा है एट द हाईएस्ट लेवल. ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या करने वाले हो, यहाँ पे जितने भी जो आईसी आप यूज कर रहे हो उस आईसी के डिफरेंट एप्लीकेशंस आप लोग देख रहे हो. एप्लीकेशंस कैसे यूज होते हैं, कैसे कहाँ पे यूज होते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन में उसको कैसे यूज किया जाता है, ये लोग आपको यहाँ पे पढ़ोगे. दैट्स व्हाई द CO5 गेटिंग मैप्ड विद ऑल दीज POs. उसके बाद में द लर्निंग आउटकम. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स लर्नर्स विल बी एबल टू, इट मीन्स यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब विद स्केचेस द वर्किंग ऑफ IC 555 फॉर द गिवन एप्लीकेशन. मतलब जो भी आप लोगों का IC 555 को यूज करके जो भी एप्लीकेशन रहेगा उसको यूज करके आप लोग उसको एक्सप्लेन भी कर सकोगे. देन यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट द ड्यूटीज ऑफ द गिवन टाइप ऑफ मल्टीवाइब्रेटर. क्योंकि इज दैट क्लियर टू यू? तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अपन मल्टी वाइब्रेटर पढ़ रहे तो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द मल्टी वाइब्रेटर. आप लोगों को मल्टी वाइब्रेटर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अभी देखो मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मल्टी वाइब्रेटर इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टाइमर IC 555. क्या है? टाइमर IC 555 का एक एप्लीकेशन है. तो आप लोग क्या है, जो मोड रहते हैं मतलब ऑपरेशन के जो मोड है 555 के, उसमें जो यूज होते हैं मोड्स, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है उस मल्टी वाइब्रेटर को. तो इसको IC 555 क्यों बोला जाता है, तो ये जो रहता है इट इज हैविंग अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 किलो ओम का आप लोगों को क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा फॉर द पोटेंशियल डिवाइडर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ IC 555. देन आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइल डिजाइनिंग द पोटेंशियल डिवाइडर आप लोग 555 ही क्यों यूज करते हो. तो सबसे पहले कि जैसे हमने 1 मिली एम्पियर का करंट दिया है लेस देन दैट ऑफ, तो उसके टाइप पे आप लोग पोटेंशियल डिवाइडर के लिए 555 का यूज करते हो. तो देखो 555 को यूज करके आप लोगों ने लास्ट टाइम भी कुछ एप्लीकेशन, तो लास्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट बेसिक्स ऑफ IC 555. हमने क्या पढ़े थे, IC 555 पढ़े थे. उसके बाद में पिन डायग्राम ऑफ IC 555, मोड्स ऑफ ऑपरेशन. मोड्स ऑफ ऑपरेशन का पहला पार्ट हमारा लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, तो अभी हम उसके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट विद द अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. क्या है ये अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है. सबसे एक चीज ध्यान में रखना है कि मल्टीवाइब्रेटर इट इज यूज्ड टू जनरेट द स्क्वायर वेव. मल्टीवाइब्रेटर इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू जनरेट द स्क्वायर वेव फ्रॉम एनी टाइप ऑफ वेवफॉर्म. फ्रॉम एनी टाइप ऑफ वेवफॉर्म मतलब आप लोगों के इनपुट सिग्नल कोई भी हो, यू आर एबल टू generate the square wave at the output side. So a multivibrator that generates the square wave without square waveform without using external triggering pulse is known as the astable multivibrator. मतलब आप लोगों के IC 555 का जो ट्रिगरिंग पल्स है उसके सिवा अगर कोई एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अगर आपको नहीं लगाना है, मतलब जैसे अपन ने मोनोस्टेबल में जनरेट करने के लिए डायोड लगाया था, ठीक है, तो वैसे आप लोगों को यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना. तो एक्सटर्नल ट्रिगरिंग के बावजूद भी अगर आप लोग स्क्वायर वेव को जनरेट कर सकते हो तो दैट काइंड ऑफ मल्टीवाइब्रेटर इट इज कॉल्ड एज अ
अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, उसको क्या बोलेंगे अपन, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। सिंपल सा चीज ध्यान में रखना है कि इट डजंट हैव एनी एक्सटर्नल ट्रिगर पर, और दिस इज यूज्ड टू जनरेट द स्क्वायर वेवफॉर्म। इट आल्सो नोन एज द फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर। देखो एक सिंपल सा छोटा सा डायग्राम है कि आप लोगों ने कुछ तो भी इनपुट दिया, कुछ तो भी इनपुट दिया है, और इनपुट को आप लोगों ने थ्रू द अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कनेक्ट किया है आउटपुट के साथ। क्या किया है, यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ इनपुट टू दैट पर्टिकुलर डिवाइस, और दैट डिवाइस that input of that particular device is connected towards the output side through the circuit which is known as the astable multivibrator, and that astable multivibrator is used to convert that any kind of waveform at the input side into square waveform at the output side. So this is a multi vibrator. देखो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि it is having the time delay T1 T2। आप लोगों ने सबसे पहले अगर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि whenever you are going for the मल्टी वाइब्रेटर का डिजाइन, तो वहां पे एक कैपेसिटर आपका लगा हुआ रहता। तो कैपेसिटर इट इज यूज टू चार्ज एंड डिस्चार्ज, इट इज यूज टू चार्ज एंड डिस्चार्ज। व्हेनेवर इट इज गोइंग फॉर द डिस्चार्जिंग, द आउटपुट विल बिकम्स इन द जीरो फॉर्म। बराबर है, मतलब आप लोगों को ध्यान में रखना है मल्टी वाइब्रेटर इट इज यूज टू डिस्प्लेइंग द डिजिटल वेवफॉर्म, एंड द डिजिटल वेवफॉर्म ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। सेम चीज यहाँ पे दिया है, अगर आप लोगों का कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो यू विल गेट द 0, whenever it is going to charge again then you will get the 1, 0 1 0 1 का यहाँ पे खेल मिलेगा, और then you will get the square waveform। तो this is a basic diagram of a stable multi vibrator। देन देखो आप लोग एप्लीकेशन ही IC555 के पढ़ रहे हो, तो दिस इज अ एप्लीकेशन ऑफ IC555 को यूज करके आपने अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को डिजाइन किया। तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों का इनपुट कौन से साइड पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पिन 3 पे आपका आउटपुट रहता है, तो आप लोगों का इनपुट क्या रहता है, तो यू विल गोइंग टू गिव द ट्रिगरिंग पल्स, थ्रू द ट्रिगरिंग पल्स यू आर गोइंग टू गिव द इनपुट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सिग्नल को ट्रिगर करोगे, देन यू विल गेट द आउटपुट, जो कि आउटपुट आपका रहेगा कौन से फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में। तो देखो सबसे पहले क्या करना, अभी देखो सबसे पहले कि टर्मिनल 2, दिस इज अ टर्मिनल 2 विच इज वोल्टेज एट द हाई मिड, सबसे ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे रहेगा। जैसे ही आपका निगेटिव और 0 पल्स, मतलब दोनों में से कोई भी एक पल्स, मैंने आपको सपोज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे अगर आप लोगों ने ऐसा कोई तो भी एक पल्स, ठीक है, 0 या फिर 1, 0 या फिर 1, इन दोनों में से कोई भी पल्स अगर प्रोवाइड करते हो, तो सबसे पहले मैं अगर 0 पल्स अगर इसको प्रोवाइड करती हूँ टर्मिनल 2 का, तो जो आउटपुट है ट्रिगर का, इसका जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा, और आप लोगों का ये जो रीसेट फ्लिप फ्लॉप है वो भी हाई हो जाएगा। नाउ अभी क्या होगा, तो जी इस IC555 के अंदर जो भी सर्किट में जो आप लोगों का ट्रांजिस्टर रहेगा वो टर्न्स ऑफ हो जाएगा, और आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज होने के लिए लगेगा। दिस कैपेसिटर गोइंग टू चार्ज एट द 2/3 VCC, एट 2/3 VCC, बराबर है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो आप लोगों ने दिया, दिस इज अ एप्लीकेशन ऑफ अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जिसमें आप लोगों ने क्या किया है, कैपेसिटर सबसे पहले आप लोगों का डिस्चार्ज रहेगा, उसके बाद में जैसे VCC अप्लाइड किया, ट्रांजिस्टर गोइंग टू गेट ऑफ एंड द आउटपुट गोज हाई। सबसे पहले क्या है, ट्रांजिस्टर कैपेसिटर क्या है, डिस्चार्ज है, देन यू विल गोइंग टू ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर आपने ऑफ किया, और वैसे आप लोगों का आउटपुट हायर साइड में मिले। देन बट जब भी आपका एक्सटर्नल कैपेसिटर स्टार्ट्स टू चार्ज, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर है वो चार्ज होते रहेगा अप टू द 1/3 VCC, अप टू द 1/3 VCC, जिसके कारण ट्रिगर का जो आउटपुट है वो लो हो जाएगा, और आपका रीसेट जो है वो 0 पे आ जाएगा, मतलब आप लोगों का सेकेंड वेव फॉर्म कौन मिलेगा, 0, बराबर है। नाउ अगेन कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज करना शुरू हो जाएगा, और जब भी ये 1/3 VCC से 2/3 VCC तक पहुंच जाएगा, तो आपका आउटपुट जो है वो और ज्यादा हो जाएगा, और रीसेट का जो मतलब फ्लिप फ्लॉप के जो पिन है वो 1 और 0 पे आ जाएंगे, और जिसके कारण आपका फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट होते जाएगा, और आपका आउटपुट बिकम्स टर्न ऑफ, अगेन यही वेव फॉर्म मिलेगा।
देन अगेन कैपेसिटर चार्ज होगा, अगेन आप लोग 0 से 1 पे आओगे, 1 से 0 पे, देन यू विल गेट द output at the square in the square waveform through this capacitor. Through this capacitor, मतलब capacitor always gives the charging and discharging capacity, charging and discharging capacity. So this is all about the astable multi vibrator. देखो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि whatever the kind of input you are going to give at the input side, मतलब कोई भी दो तो उसमें पल्सेस जो आएंगे, वन टाइम इट इज फॉर द चार्जिंग वे और सेकेंड टाइम इट इज फॉर द डिस्चार्जिंग वे, बट थ्रू दिस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस यू विल गेट द न्यू वेव फॉर्म एट द आउटपुट साइड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. Is that clear to everyone? I hope everyone understand about the astable configuration using IC555. सबसे पहले ध्यान में रखना है here the IC555 it is a timer IC, it is a timer IC. तो through the time delay it always give the in at the output side. तो this is the astable multi vibrator. इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की देखो, इट कैन बी प्रूव्ड एट द ऑफ टाइम ऑफ Q1 is T1 is equals to 0.69 R1 C1 and that for the Q2 is T2 0.69 R2 R1 C1. Then you will get the reciprocal of time period is equals to F is equals to 1 by T is equals to 1 upon 1.38 RC is equals to 0.7 RC. So this is the frequency of oscillation of that particular multi vibrator. Then where it is used, सबसे पहले it is used in the application where low clock frequency clock pulse train is required. जहाँ पे भी आप लोगों को क्लॉक पल्स ट्रेन अगर रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप लोग अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को यूज कर सकते हो. देन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में जहाँ पे आप लोगों का वेरिएबल का इंडिकेटर लाइट है, अर्ली ऑसिलोस्कोप है, आप लोग देखो इंडिकेटर जो है वो बल्ब मतलब एक बार ब्लिंक होता है, एक बार स्टॉप होता है, ब्लिंक होता है, स्टॉप, एक पर्टिकुलर सेकेंड के लिए वो ब्लिंक होता है, पर्टिकुलर के लिए ऑफ हो जाए, अगेन इसे कंटिन्यूअसली ब्लिंक होते रहता है, बराबर है. मतलब आप लोगों ने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया कि इतने टाइम पीरियड के लिए ये इतने टाइम तक ऑन रहेगा, उसके बाद में ऑफ रहेगा. मतलब इट इज टोटली डिपेंड ऑन द ऑन एंड ऑफ पीरियड, इट्स टोटल डिपेंड ऑन द ऑन एंड ऑफ पीरियड. सो तो इसके अंदर क्या है, आप लोगों ने क्या एक टाइम पीरियड लगाया हुआ है. And the astable multivibrator totally depend upon the clock frequency. So it is used in the vehicle indicator like early oscilloscope, television receivers में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो. And the one application it is that it is used for the square wave generator. स्क्वायर वेव जनरेटर में यूज कर सकते हो. देन यू आर यूजिंग हियर द वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में भी आप लोग यूज कर सकते हो. मतलब जहां जहां टाइमिंग सिग्नल आएगी वहां वहां आप लोग अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को यूज करते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट द अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. लेट्स गो टुवर्ड्स द बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. वहां पे क्या था, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो कि आप लोग यूज करते थे स्क्वायर वेव को जनरेट करने के लिए. नाउ वी आर गोइंग फॉर द बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. Here, a multivibrator that has two absolute stable state and can stay in one of the two state indefinitely, it is known as the bistable multivibrator. क्या बोल रहा है, which it is having the two absolute stable state. मतलब stable state कितने हैं, दो, and it can be stay in one of the two state. मतलब दोनों में से कोई भी स्टेट में वो अगर रुक सकता है तो इट इज नोन एज द बाइस्टेबल. मतलब स्टेबिलिटी कितने लोगों में मिलेगी, दो इसमें. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. इट चेंजेस इट्स स्टेट व्हेन इट गेट्स ट्रिगरिंग पल्स. मतलब ये अपना स्टेट चेंज करेंगे, मतलब 0 से 1, 1 से 0 पे आएगा when it gets the triggering pulse and stay in that state until it get another triggering pulse. मतलब तब तक वो 0 पे रहेगा जब तक उसको आगे से कोई ट्रिगरिंग पल्स नहीं मिलता है, तब तक वो फ्रॉम 0 से 1 तक नहीं जाएगा. इट रिमेन्स ऑन द 0 और द 1. देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है. तो वट एवर द इनपुट यू आर गिविंग टू द बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर थ्रू दिस, मतलब यहाँ पे आप लोगों के पास टू स्टेट है T1 एंड T2, बराबर है. उसके बाद में आप लोगों ने यहाँ पे बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर लगाया है और बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बाद मतलब सबसे पहले अगर कोई भी एक स्टेट सपोज T1 यहाँ पे दिया है, जब तक कि आप लोगों के मल्टी वाइब्रेटर का ट्रिगरिंग पल्स उसको एक्स्ट्रा का नहीं देता तब तक वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है क्या, नहीं. इसीलिए यहाँ पे देखो सबसे पहले 1, कुछ टाइम पीरियड के बाद यू विल गेट द 0 एंड अगेन 1. मतलब आप लोगों का जो भी डिपेंड रहेगा वो कौन से स्टेट पे, एट द इनपुट साइड. नाउ here the diagram which shows the bistable multivibrator. देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जो कि आप लोगों को bistable multivibrator दिखाई दे रहा है. तो देखो यहाँ पे here the two pulses are there.
एट द इनपुट साइड आप लोगों के पास दो इनपुट रहेगा, ट्रिगर 2 एंड पिन नंबर 2 एंड 6 पे, हियर द 2 एंड द 6, यहाँ पे देखो दोनों को कनेक्ट किया है और सिंगल इनपुट दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को कनेक्ट करना चाहो तो आप अलग अलग दोनों को कनेक्ट कर सकते हो और थ्रू द दिस रजिस्टर आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो इट इज अ टू स्टेबल स्टेट, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इट इज अ टू स्टेबल स्टेट एंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल पल्स इज गोज फ्रॉम द स्टेबल स्टेट टू अनदर स्टेट, बराबर है। तो देखो सबसे पहले कि अगर निगेटिव ट्रिगर सेट है, मतलब आप लोगों का ट्रिगर अगर निगेटिव ऑफ है, अ पल्स ऑफ सफिशिएंट एम्पलीट्यूड इज अप्लाइड टू पिन 2 एंड उस जैसे ही अप्लाइड करेंगे ट्रिगरिंग आप लोग पिन 2 को दोगे, आप लोगों का आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा मतलब 1 पे आ जाएगा एंड देन इट रिमेन्स हाई टिल द नेक्स्ट पॉजिटिव पल्स एट द, मतलब तब तक हाई रहेगा जब तक आप लोगों का सेकेंड ट्रिगरिंग पल्स पिन नंबर 6 पे नहीं मिलता, ठीक है। तब तक आप लोगों का वो हाई रहेगा। देन यू आर गोइंग टू गिव द पॉजिटिव पल्स टू दिस एम्पलीट्यूड टू द पिन नंबर 6, देन अपर कंपैरेटर, मतलब एक कंपैरेटर रहेगा जो गोज हाई एंड आउटपुट टर्न्स ऑफ एंड तब तक सेट रहेगा जब तक उसको नया पल्स नहीं मिलता। तो देखो IC555 को यूज करके आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को डिजाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग चाहो तो दोनों पिन को अलग अलग भी कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इन्होंने देखो 2 से 6 तक के लगा के यहाँ पे स्विच लगाया है, ट्रिगर ऑन ऑफ होते जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। Then where it is used? It is used for the performance of many digital operations such as counting and storing binary information. It is also used in the generation and the processing of pulse type waveform. It is widely used in digital logic and computer memory. उसके बाद में आप चाहो तो उसको स्मिथ ट्रिगर में भी यूज कर सकते हो। It is one of the application of this bistable multi vibrator, स्मिथ ट्रिगर and the water level controller. आप लोगों को अगर किसी को प्रोजेक्ट मिला है तो यू कैन यूज द IC555 टाइमर IC फॉर मेकिंग दैट पर्टिकुलर माइक्रो प्रोजेक्ट। सो दिस लेक्चर समराइजेस विथ, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि डेफिनेशन ऑफ मल्टी वाइब्रेटर, व्हाट एग्जैक्टली द मल्टी वाइब्रेटर इज, then circuit diagram of astable and the bistable multivibrator, applications of astable and bistable multivibrator भी देखा है। So thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture we will study about phase locked loop. Thank you so much.